नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जेसवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। और आज हमारा मुद्दा है युवाओं में आखिर क्यों बढ़ रहे हैं तलाक के मुद्दे। एक दौर था जब शादी जीवन भर का बंधन मानी जाती थी, जन जन का रिश्ता होता था। ये 7 फेरे लेते समय जीने मरने और 7 जन्मों का संकल्प लेते थे। लेकिन अब समय बदल रहा है, खासकर युवाओं के बीच आजकल तलाक के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और ये सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों। आज का युवा आत्मनिर्भर है, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से वो अपने फैसले खुद लेना चाहता है। अगर किसी रिश्ते में घुटन महसूस होती है तो वो समझौता करने के बजाय बाहर निकलने का विकल्प चुनता है। पुरानी पीढ़ियों की तुलना में आज के युवा रिश्तों में कम सहनशील होते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस, गलतफहमियां और ईगो क्लैश तलाक का मुद्दा बनता जा रहा है। हम क्यों झुके वाली सोच आम हो गई है। सोशल मीडिया ने जहां लोगों को करीब लाया है, वहीं कई बार रिश्तों में दरार भी डाली है। लगातार ऑनलाइन एक्टिविटी, प्राइवेसी की कमी और वर्चुअल अफेयर जैसी समस्याएं आजकल तलाक के मामलों में एक बहुत बड़ा कारण बन गई हैं। दोनों पति पत्नी अगर करियर के लिए बहुत अधिक व्यस्त हों तो उनके पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं बच पा रहा है। इससे भावनात्मक दूरी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे रिश्ता कमजोर होने लगता है। कई युवा बिना एक दूसरे को ठीक से समझे शादी कर ले रहे हैं, या तो पारिवारिक दबाव में या फिर समाज के डर से। जब वास्तविक जीवन की चुनौतियां सामने आती हैं तो रिश्ते निभा पाना मुश्किल हो जाता है। अब तलाक लेना पहले जितना मुश्किल नहीं रह गया है। न समाज उतना ताना देता है, न परिवार उतना विरोध करता है। यह सामाजिक स्वीकार्यता युवाओं को बिना ज्यादा हिचकिचाहट के निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। तलाक एक व्यक्तिगत निर्णय है, यानी कि आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन इसके पीछे की वजह सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव से जुड़ी हुई है। रिश्तों की मजबूती के लिए संवाद, समझ और धैर्य आज पहले से कई ज्यादा जरूरी हो चुके हैं। बात ये है ना, लोगों में सहन शक्ति नहीं है। अब या तो कोई भी बात की दें, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, आपसी में लड़ाई लड़ लेते हैं ये। और ज़्यादा बात है, मतलब कोई एक दूसरे को सहन नहीं करता कि बात को अच्छे से अपनी बात को समझें, एक दूसरे के पास रह के बात को समझौता करें। लेकिन नहीं कि आजकल हाल तलाक 2 मिनट में तलाक हो जाता है। आजकल के परिवारों की ख्वाहिश ज़्यादा है कि सरकारी नौकरी लग जाए तो हमें ज़्यादा दहेज मिले। ये ख्वाहिश पूरी ना होने की वजह यही है। कुछ वजह परिवार की होती है, कुछ लड़की की भी होती है कि वो भी ये सोच के जाती है कि मुझे घर परिवार अच्छा मिले, मगर वहाँ दहेज के लोभियों लालचियों ने ये तलाक का सिस्टम अपना लिया है। एक शादी करी तलाक ले लिया, दूसरी शादी करी तलाक ले लिया। सहन शक्ति रही हुई है किसी, ना लड़के में है ना लड़की में है, दोनों में। ये चक्कर सबसे ज्यादा तलाक के केस बढ़ रहे हैं आज के समय में। जो पहले जो लोगों में संवाई थी, अब आप ये बताइए, पहले शिक्षा का अभाव कम था, है ना, उसके बाद ये केस नहीं आते थे। आज शिक्षा का अभाव ज़्यादा है। हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के शिक्षित कर रहा है, और उस शिक्षा होने के बावजूद भी ये केस क्यों आ रहे हैं? इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मोबाइल को, शिक्षा को, संस्कारों को? ये आपको देखना पड़ेगा कि आज के समय में हर व्यक्ति मोबाइल में घुसा हुआ है और आपसी संबंधों में पति पत्नी के बीच भी जो संबंध है, एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं। यही कारण है सबसे बड़ा, तो कि जब समय नहीं देंगे, एक दूसरे के सुख दुख को समझेंगे नहीं और अपने अपनी दुनिया अलग अलग व्यस्त रहते हैं दुनिया में अपनी, जो मूल कारण है। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके की घटनाएं देखने को सुनने को मिलती हैं, वो भी एक लोगों के जहन में आती है। मायके का अनावश्यक हस्तक्षेप और धैर्य की कमी। तीसरा ये कारण है कि आजकल जो आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे अनावश्यक वो सब आ रहे हैं सीरियल वगैरह, उनसे महिलाएं ज्यादा सीख रही हैं। इस कारण तलाक के केस बढ़ रहे हैं। के केस का मुख्य कारण देखा जाए तो निम्न वर्ग में तलाक के बढ़ रहे केसों का मुख्य कारण शराब और जुआ है। जुआ और शराब की वजह से तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, और साथ ही मायके पक्ष का दखल जो महिला के प्रति ज्यादा होता है,
उसकी वजह से तलाक के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। डाइवोर्स, आखिर क्यों नवविवाहिताओं में तलाक बढ़ रहा है? ये सवाल है जो आज के इस चर्चा में हम पूछेंगे, और पूछना जरूरी भी है, समझना जरूरी भी है कि न्यूली मैरिज में आखिर डाइवोर्स के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। क्या संवाद की कमी तलाक की मुख्य वजह बनी हुई है? क्या शादी की जिम्मेदारी लगने बोझ लगी है? क्या शादी जो पहले एक बहुत खूबसूरत रिश्ता माना जाता था, क्या आज की तारीख में वो लोगों को बोझ लगने लगा है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और इन्हीं पर समझेंगे कि आखिर क्या वजह है। हमारे साथ इसको लेकर पैनल जुड़ गया है। अमीश अग्रवाल है, वकील हैं, वो जुड़ गए हैं। माया सिंह हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अमीश अग्रवाल जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कई केसेस हैं जो आप देखते होंगे, जिनसे आप डील करते होंगे। किस तरह के केसेस अमीश अग्रवाल आपके सामने आजकल आ रहे हैं, और मैं इसकी वजह भी जानना चाहती हूं। अगर कोई डाइवोर्स का केस सामने आ रहा है तो उसमें क्या वजह बताई जा रही है? देखिए जी, मेरे को 12 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, और मैं अपने आप से रोज़ ये पूछता हूँ कि डिवोर्स की वजह क्या है। मैंने हज़ारों लोगों से डिस्कशंस करे हैं। मैंने करीबन 400-500 केसेस मैंने खुद करे हैं। अब मैं एक कोरिलेशन देखने की कोशिश करता हूँ कि एक्स रीज़न या वाई रीज़न, या बहुत लोग बोलते हैं कि एक्स समाज, या वाई एज ब्रैकेट, या फिर एक्स वाई जी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। मुझे अभी तक ऑनेस्टली कोई भी इतना डेटा होने के बावजूद, अगर कोई पूछे कि इन सिचुएशंस में या इन हालात में या इस जेंडर की तरफ से प्रॉब्लम है, मुझे तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ही समझ में आ रही है, जो ज़्यादातर मतलब मैं जो डिस्कशंस देखता हूँ एज ए डिवोर्स यानी लॉयर। कि अमीश जी, आपको लगता है कि शादी ही प्रॉब्लम है, इसीलिए डाइवोर्स हो रहे हैं? और मुझे ये भी समझाइएगा कि ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं सर? क्या आपको लगता है कि क्योंकि आज की तारीख में अगर हम भारत की बात करें तो आज महिलाएं ज़्यादा बाहर जा रही हैं काम करने के लिए, या आज की महिलाएं ज़्यादा अवेयर हैं? और क्या पहले डाइवोर्सेस नहीं होते थे, या पहले इस बात में समझदारी मानी जाती थी कि चुप रहना एक समझदारी है? अगर आपके साथ कोई प्रताड़ना हो रही है, अगर आप प्रताड़ना की वजह से कोई शादी छोड़ रहे हैं, अगर ये रीजन है डाइवोर्स का, तो मुझे नहीं लगता ये गलत है। और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी अमीश जी कि डाइवोर्स को क्या टैबू कंसिडर किया जाता है? क्या हम आज भी उस समाज में रहते हैं जहां डाइवोर्स एक टैबू की तरह कंसिडर किया जाता है? जी, तो आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब लोग बोलते हैं प्राउडली कि इंडिया का डिवोर्स स्टैटिस्टिक अभी भी दुनिया में काफ़ी लो है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, हमारे यहाँ पे डिवोर्सेस बहुत कम होते हैं। मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ। फिलीपींस देश के अंदर डिवोर्स रेट 0 है, क्योंकि फिलीपींस में डिवोर्स अलाउड ही नहीं है बाय लॉ। कानून कहता है कि डिवोर्स इज नॉट परमिसिबल बिकॉज दे आर अ क्रिश्चियन कंट्री। तो इसका क्या मतलब ये है कि वहाँ पे हर कोई सुखी से शादी के बाद खुशी रह रहा है, राइट? ऐसा कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अगर कोई अनहैप्पी है, किसी बैड मैरिज में है, तो वो ख़त्म होना तो एक्चुअली बेटर है। बट इसमें अब सवाल ये उठता है कि वजह क्या है, पहले कम क्यों होते थे, आजकल ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? इसमें एक एग्जाम्पल जो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, पर मैंने बहुत बार सुनी है और देखी है लोगों के मुंह से, स्पेशली दोज हु आर इन देयर 50s एंड 60s एंड 70s। एक कॉमन जो पहले एक माइंडसेट होता था कि शादी के बाद लड़की को बोला जाता था कि अपने ससुराल जा रही हो, वहाँ पे लड़ो मरो कुछ भी होए, आपको वापस यहाँ हम आने नहीं देंगे। और आज के दिन पे द सिचुएशन इज कि नहीं भाई, अगर आपके साथ कुछ खराब हो रहा है या आपको बुरा लग रहा है, यू आर मोर देन वेलकम टू कम बैक टू लिव विद द with your parents. I also think अमीश अग्रवाल कि अगर माइंडसेट को बदल कर देखा जाए तो अगर गलत रीजन की वजह से दो लोग निकल रहे हैं, एक शादी को तोड़ रहे हैं, तो उसे गलत नहीं कंसिडर करना चाहिए। लेकिन माया सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि चलिए गलत रीजन तो एक बात है, लेकिन उसका क्या, ईगो क्लैश का क्या, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का क्या, इनफिडेलिटी का क्या, सोशल मीडिया पर वर्चुअल अफेयर चलाना, इनका क्या? बहुत
अलग सा मुद्दा है। देखिए, मैं वकील साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। भारतीय समाज में आज के टाइम में डिवोर्स रेट पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया है, और इसका रीजन, मैं इस बात से सहमत हूँ वकील साहब की बात से, कि वाकई में कोई रीजन नहीं होता, और बहुत बार डिवोर्स बिना ऐसे बेफजूल रीजनों के लोगों के होते हैं कि हम लोग को अफसोस होता है। वकील साहब 12 साल से देख रहे हैं, मैं 27 साल से एक शादी में हूँ, और मैं शादी को एक बहुत पवित्र इंस्टीट्यूशन मानती थी और मानती हूँ। वजह ये है कि जैसे वकील साहब ने पहले बताया कि पहले बेटियों को ये विदा करके बोलते थे कि भाई तुम्हारी डोली यहाँ से निकली है तो अर्थी तुम्हारी ससुराल से निकलनी चाहिए। ये एक कंसेप्ट हुआ करता था पुरातन समय में या पूर्व समय में, अगर हम देखें तो। लेकिन अभी आप देखिएगा, लोगों को, जैसे अभी आपने एक का कथन सुना कि लोग एजुकेटेड हो गए हैं। एजुकेटेड तो हो गए हैं, शिक्षा का बहुत तेज लोगों को जानकारी हुई, लेकिन अपने अधिकार सब लोगों को पता लग गए हैं। सोसाइटी में कानूनन रूप से हमारे अधिकार क्या है, लेकिन अपनी ड्यूटीज नहीं समझना चाहते कि हमारी ड्यूटीज क्या है ससुराल के प्रति या मायके के प्रति। ये दोनों पक्षों को, लड़का और लड़की को समझना होगा। अभी हाल ही में मैं बहुत सारे केसेस, मैं तो बहुत सालों से केसेस आते हैं म्यूचुअल फैमिलीज केयर और तलाक केयर, डिवोर्स केयर, इस तरह के मेरे पास कंसल्ट करने के लिए केसेस आते हैं, और वाकई में वकील साहब की तरह सहमत हूँ। जब मैं उनके केसेस सुनती हूँ तो सर पीटने का मन करता है। कितनी बात पढ़े लिखे लोगों के केस है। देखिए, कम पढ़े लोग निभा जाते हैं सामाजिक दबाव के कारण। सामाजिक और पारिवारिक दबाव एक इतना महत्वपूर्ण पोर्शन होता है शादी को निभाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है उन लोगों की शादी के लिए। लेकिन जब व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति होता है, वर्किंग क्लास में होता है, तो हर व्यक्ति की इच्छाएं, हर व्यक्ति का जो सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं पति के लिए और पति या पत्नी के लिए, वो बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। अब आप देखिएगा, 2 दिन पहले एक आप केस पढ़ा होगा, मेरठ में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। मैं आज उसको पढ़ रही थी, और उसको मैंने इसलिए स्पेशली पढ़ा, वो मर्चेंट नेवी का लड़का था, और लड़का है वो अभी चूंकि पुलिस कस्टडी में चला गया, लड़की की अभी 6 महीने पहले शादी हुई। और मैं इसलिए बोल रही चाह रही हूँ, आप सुनिएगा, क्योंकि मेरे पति मर्चेंट नेवी में है, और मेरी शादी 27 साल कंप्लीट कर रहे हो, बाहर रहते हैं, और मैं यहाँ रहती हूँ, और मैं बच्चे अच्छा, घर माया खरीद, सिंह जी ससुराल हमारे सब संभाल। साथ, क्योंकि हमारी फोन लाइन ऑन रहती है, तो हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं, हरियाणा से जुड़े हैं। उनका नाम एक रघुवीर गर्ग जी है। रघुवीर जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं, आप अपनी बात रखिए। हेलो जी रघुवीर जी। मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा जी, रही है। ये जी, तो समस्या और ज्यादा बढ़ने वाली है जी। ये तो अब डबल हो जाएगी 1-2 साल में। ये तो समस्या और ज्यादा बढ़ने वाली है, ये तो डबल हो जाएगी। ये समस्या कोई कम थोड़ी होगी। ये देखो, 3 साल संतों ने जो पीछे बात बताई थी, इनके पीछे पीछे पड़ गए ये जमाने वाले, तो ये समस्या कोई हट जाएगी। बड़ों का नाम मानना कहना, अब परिवार अलग अलग हो चुके हैं, और ये अच्छी बातें परमानंद जी ने बताई थी, तो ये तो जब होती तो इसके पीछे पड़ गए ये सारे इकट्ठे हो गए। ये मॉडल जो है, ये जो एक्टर हैं, ये फिल्मा वाले हैं, तो ये तो बढ़ेगी जी समस्या, ये घटेगी थोड़ी, क्योंकि ये इनकी बात तो मानेंगे नहीं। ये मॉडल, ये सारे, ये नवे जमाने के लोग इनके पीछे पड़ गए। अनुराधाचार्य जी ने अच्छी बातें बताई, उनके पीछे पड़ गए। प्रेमानंद जी ने अच्छी बातें बताई, उनके पीछे पड़ गए। इनको तो गलत ज्ञान देने वाले लोग चाहिए। ठीक है। जिनको जो कोई गलत ज्ञान देगा वो तो इनको अच्छा लगेगा, और जो इनको अच्छी बात बताएगा, जमाने की बात बताएगा। पहले फैमिली इकट्ठी रहती थी, कहाँ तलाक होते थे। ये जो सिस्टम आज आप बता रहे हो चलो तो सारा 5-7-10 साल से ही है। हमने तो कभी देखा नहीं, मेरी भी 65 साल की उम्र है। ये तो अभी 5-7-10 साल से चला है, जब से मोबाइल चला है, जब से जेब में 4-4 मोबाइल आ गए, जब से मोबाइल चला, जब से चला, ये तो सारा तरीका। ठीक है रघुवीर जी। अमीश जी, आप देखिए, यही सोच है सर, यही सोच है, और मैं सोच पर भी चर्चा करना चाहूंगी कि अगर ये माइंडसेट है, जैसा कि रघुवीर जी कह रहे थे, और सिर्फ रघुवीर जी नहीं, मुझे लगता है कि इस एज में अमूमन ये लोग इस तरह के स्टेटमेंट मैंने सुना है इस एज ग्रुप से कि मोबाइल की वजह से सब कुछ हो रहा है। सर क्या अमीश जी, क्या मोबाइल डाइवोर्स की वजह है क्या? माया जी मैं आऊंगी। अमीश जी बताइए, वकील है, आपने केसेस देखे होंगे। सर मोबाइल से कैसे डाइवोर्स हो रहे हैं, बताइए। जब मुझे कोई बोलता है कि मोबाइल्स की वजह से डिवोर्स हो रहे हैं, मेरे दिमाग में ना यही चीज़ आती है कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि तुम्हारे इस मोबाइल की वजह से तुम काम पे फोकस, तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, राइट। एंड पर देखा जाए तो यही बड़े लोग अपने मोबाइल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं, राइट। सो
आई फाइंड इट वेरी फनी, क्योंकि कोई बोलता है ना कि इन बच्चों का, मैं तो इक्वल प्रोपेंसिटी देख रहा हूँ कि एजड पीपल 40-50 वो भी अफेयर कर रहे हैं, वो भी किस लिए, मोबाइल के जरिए। पर मैं ये नहीं मानता हूँ कि इसका मोबाइल से कुछ ज़्यादा प्रोलिफरेशन हुआ है। मेरे हिसाब से चीटिंग करने के जो मेथड्स थे पहले कुछ और थे, आज के दिन पे कुछ और है। Yes, तो जो भी exactly. मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, पहले चिट्ठियों पे अफेयर होते थे कि भाई आपको मैं व्हाटएवर, राइट, एंड अब आज के दिन पे वो चिट्ठियों की जगह वो व्हाट्सएप मैसेजेस हो गए हैं। अगले कल व्हाट्सएप हाई बंद टेक होगा, हो कुछ गए। और मैसेज आएगा। अच्छा, तो माया सिंह जी एक बात बताइए, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट वजह से डाइवोर्स हो रहा है, कोई कुछ सह रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कोई प्रताड़ना की वजह से अगर डाइवोर्स कर रहा है तो जायज़ है, लेकिन मैं आपसे इस पर भी रिएक्शन लेना चाहती हूँ माया सिंह जी। व्हाट इफ देयर इज अ ईगो क्लैश? हम झुकना नहीं चाह रहे हैं, सब कुछ सही है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, अच्छा खाते हैं, अच्छी जगह घूमते हैं, सारे शौक पूरे कर रहे हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इसी अंडरस्टैंडिंग को ना बैठ पाने की वजह से जब डाइवोर्स होता है तो आप उनको क्या राय देना चाहेंगी माया सिंह जी? क्या आपको लगता है कि ठीक है, दो लोगों में ये क्या आजकल जेन जी का जो वर्ड है वाइब, अगर शादी के बाद वाइब नहीं मैच होगी तो क्या डाइवोर्स ले लेना चाहिए माया सिंह जी? और जो लोग ले रहे हैं आप उनको क्या कहेंगी? वाइफ्स का देखिए, आज के टाइम में जो रेशियो बढ़ गया है वो लव कम अरेंज मैरिजेस का बढ़ गया है, लव मैरिजेस का बढ़ गया है। पहले जो होती पारिवारिक मैरिज होती थी, अरेंज मैरिज होती थी, और मैं आज भी मुझे कहते हुए इसमें कोई गुरेज नहीं है कि लव मैरिज के मुकाबले अरेंज मैरिज का सक्सेस रेट पहले से बेहतर है, आज भी बेहतर है। उसकी वजह ये होती थी कि परिवार मिलके सब उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते थे और उनकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना, अगर एक है तो दूसरा उसको सेटल करने की कोशिश करते थे, तो शादियां निपटी थी। आज भी वो अरेंज मैरिज निपटी हैं, लेकिन आज के टाइम में अभी एक सुना कि वो मायके वालों का बहुत इंटरफेरेंस होता है लड़की की लाइफ में। वन ऑफ द रीजन ये होता है, देखिए, फैमिली डिस्टर्बेंस का, ये एक वन ऑफ द, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपने शादी करी और लड़की मैच्योर 18 साल की है तो उसको अपना अच्छा भला बुरा सब महसूस होता है, उसको लेकिन माया समझने सिंह जी, दीजिए नए क्या आपको परिवेश में लगता है जाके। सुनिए, नहीं, आप पूरी 18 बात साल की सुनिए, उम्र में, लेट मी माया कंप्लीट। सिंह जी, क्या आपको लगता है 18 साल की उम्र में एक लड़की को इतनी सेंस होती है जो उसको 30 साल की उम्र में होती है? 18 साल की उम्र में शादी को उसको उस लड़की को इतना पता ही नहीं होगा जितना उसे 30 साल में पता चलेगा। सुनिए मैडम, अभी अभी 3-4 दिन, 4-5 दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, वकील साहब ने भी सुना होगा कि हमारे देश में युवाओं ने मांगा है कि जो सेक्स करने की परमिशन उम्र है वो 16 साल हो जानी चाहिए, क्योंकि पॉक्स पे बहुत दुरुपयोग हो रहे हैं, लोग गाल देते हैं। ठीक है माया सिंह जी, एक कॉलर जुड़ गई है, दृष्टि गोयल हैं फरीदाबाद से, डीसी गोयल है फरीदाबाद से। मैं उनकी राय, उनका सवाल लेना चाहूंगी। हेलो। यस सर। हाँ मैम, ऐसा है कि जो भी वकील साहब बोल रहे थे, अग्रवाल साहब, कि टेलीफोन ये मोबाइल की वजह से, तो 100% मैं ये मानता हूँ कि मोबाइल की वजह से ही सारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं। आप कह रहे थे बुजुर्ग भी यूज कर रहे हैं, पर बुजुर्ग काम के लिए यूज कर रहे हैं, और जो नई पीढ़ी है वो यूज कर रही है अपने चीटिंग के लिए। जैसे कि घर में कोई बहू है, वो क्या अपने जीजा से बात कर रही है, आउटसाइडर से बात कर रही है, और कह रही है कि नहीं है लड़कियों के नाम से नाम सेव कर रखे हैं। तो ये क्या है मैडम? तो ये जो डिवोर्स है सबसे ज्यादा हो ही मोबाइल की वजह से रहे हैं। वकील साहब बताइए, सभी अगर फोन को जड़ मान रहे हैं डाइवोर्स का, तो क्या मतलब क्या आपको नहीं लगता है अमीश जी कि एक माइंडसेट की लड़ाई है जिसमें हम जी रहे हैं, उस माइंडसेट की, जहां पर आज भी आप देखिए अगर किसी का डाइवोर्स होता है तो उसमें क्वेश्चन, या जो एग्जाम्पल अभी डीसी जी ने दिया वो भी एक लड़की का ही दिया कि वो अपने जीजा से बात कर रही है, अरे तो जीजा भी तो उसकी बहू से बात कर रहा है जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि डाइवोर्सेस में, जो भी डाइवोर्स होते हैं, उसमें टारगेट, उसमें क्वेश्चनिंग महिला से ज्यादा होती है और हमेशा से होती आई है, और आपको क्या लगता है कि आगे भी यही रहेगा? देखिए, इसके अंदर मैं मानता हूँ एक नुआंस्ड पॉइंट है, और जैसे बोला जाता है ना कि लड़की को टारगेट किया जाता है। अब जो कॉलर साहब ने जिस तरह से बोला वो तो बिल्कुल इट इज़ पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स द गर्ल, राइट। पर मैं कहता हूँ क्या
आदमी के ऊपर फिंगर्स नहीं पॉइंट की जाती। अब द ओनली थिंग इज कि जो फिंगर्स हैं वो अलग तरीके से पॉइंट की जाती हैं, राइट। औरतों के ऊपर थोड़ा ये होता है कि भाई अच्छा ये इमोशनली या वर्बली वायलेंट है, या फिर कि इसका अफेयर है, विच टू अ इन सर्टन एस्पेक्ट्स देर आर डीपर रेपरकशंस फॉर अ मैन व्हेन द वाइफ इज हैविंग एन अफेयर। अगर से फॉर एग्जांपल भाई पैदा तो बच्चा वाइफ के थ्रू ही होएगा, but if it is not belonging to the husband, then the husband has certain a pain कि भाई the child that I have been raising is not mine। but conversely जो उंगली ये आदमी के ऊपर उठाई जाती है वो ये होती है कि भाई तुम फिजिकली वायलेंट हो, या फिर कि तुम घर का खर्चा नहीं उठा रहे हो, या फिर यानी कि फाइनेंस हो, अग्रेशन हो, टेम्परामेंट हो, ये भी कई इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। एक और कॉलर हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से, कैलाश जी आप अपनी राय अपना सवाल रख सकते हैं। हेलो जी। हेलो जी बोलिए कैलाश जी। मेरी लड़की है, शादी हो गई थी, आसपास बड़े स्टूडेंट है, उसके घर वाले बहुत तकलीफ देते उसको। हेलो जी कैलाश जी, मुझे आपकी आवाज सही से नहीं मिल पा रही है। आपने बोला आपकी लड़की है, उसके ससुराल वाले अभी 2 बजे घर पे हैं। मुझे उनकी आवाज नहीं मिल पा रही। कैलाश जी आप दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपका सवाल लूंगी तब। अच्छा माया सिंह जी एक बात यहाँ पर समझाइएगा, हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा। जब 2 लोगों की शादी होती है तो आप सोचिए, जब घर में शादी होती है तो जीवन की जमा पूंजी लगा दी जाती है उस शादी को सक्सेसफुल, उस शादी को यादगार बनाने के लिए। तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के व्यंजन होते हैं, इतने महंगे लहंगे होते हैं, सब कुछ होता है। मतलब जीवन की जमा पूंजी जो है आप उस एक इवेंट में डालते हैं और वो कई बार नहीं चल पाती है। कई बार तो आज के जो केसेस हम देख पा रहे हैं माया सिंह जी, 6 महीने में ही नहीं टूट जा रही है शादियां। काफी बार नहीं, देखिए काफी बार नहीं चल पाती। देखिए जब हम काउंसलिंग करते हैं मैं अगर काउंसलिंग करती हूँ लड़का लड़की की, तो मैं हमेशा ही बात करती हूँ कि एटलीस्ट शादी अगर जिंदगी में लोग कैसे भी सर्कमस्टांसेस से अगर 2 साल अगर लोगों ने शादी खींच ली तो वो शादी ताउम्र चलती है जिंदगी। क्योंकि जो प्राइमा फेसिस प्रॉब्लम्स होती है वो इनिशियली ही आती है, क्योंकि लड़का लड़की पति और पत्नी बनने में समय लगता है, उनकी जिम्मेदारियों को समझने में समय लगता है एक दूसरे के प्रति। तो आपको सब्र रख के चलना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट 1 साल या 2 साल इसको निभा लीजिए। और जो शुरू में इनिशियली होती हैं प्रॉब्लम्स, उसमें जब मायके का ससुराल का इंटरफेरेंस होता है, उनकी ईगो क्लैश होती है। बेटे वाला लड़के वाला कहेगा हमारी बहू ऐसे कर रही है, लड़की वाले कहेंगे हमारा बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सारी मैशअप वहां होते हैं। कितनी बार लड़का लड़की के बीच में देखिए इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है जितने उनके घर वाले क्रिएट कर देते हैं। तो मैं हर कपल के साथ ये कहती हूँ कि तुम्हारे जितने भी झगड़े हैं अपने बेडरूम में शॉर्ट आउट कीजिए। अगर बेडरूम से बाहर आया तो वो तमाशा भी बनेगा और लोगों की इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी, तो सिचुएशन और खराब हो जाती है। तो ये तो हो गई जो लोग अच्छे कपल या समझने वाले समझदार कपल होते हैं। कुछ ऐसे कपल होते हैं जो समझना ही नहीं चाहते। अब देखिए मैं महिला होकर आजकल आज ट्रेंड चल रहा है, मेरे पास अभी हाल ही में 2 केसेस आए। लड़कियों ने शादी करी, खूब अच्छा खर्चा हुआ, मैंने भी इवन शादी वो अटेंड करी। उसके बाद लड़की ने उसको प्रॉब्लम हुई, वो अपने घर आके बैठ गई। तुम शादी के 15 दिन बाद से 3 महीने से घर रह रही हो, तो ससुराल में तुम क्यों जाना, जाओ भाई, तुमने शादी करी है मायके में रहने के लिए करिए। तो कहती है नहीं वो ऐसे हो गया वैसे हो गया, मुझे तो तलाक चाहिए और मेरे को तलाक देने के बदले पैसे दे दो। मैंने कहा भाई फिर ऐसे कैसे करोगी, तो वो मेरे से मिलने से पहले वकील से माया सिंह जी से आप संपर्क करेंगे। प्रतिमा झा भी हमारे साथ जुड़ गई है। इसी बीच एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, इटावा से जय किशोर हैं। जय किशोर जी आप अपनी राय अपना सवाल रख सकते हैं। कनेक्ट तो करिए टीवी पर। जी जय किशोर जी बोलिए। जी जी हाँ बोलिए सर। हाँ जी गुड इवनिंग मैडम। मैं जेपी गुप्ता उत्तर प्रदेश इटावा बोल रहा हूँ। मैडम 90% केस मोबाइल के कारण ही होते हैं मैडम। 90% केस मोबाइल के कारण होते हैं, 10% लड़की की माँ के कारण ऐसा होता है। ये मेरा अनुमान है।
ठीक है, प्रतिभा झा जी ये तीसरे कॉलर हैं जो बोल रहे हैं 90% केसेस जो है वो मोबाइल की वजह से होते हैं, और इन्होंने तो एक और ऐड किया है कि लड़की की माँ की वजह से होता है। तो मुझे एक बात समझाइए प्रतिभा झा जी, आपने इतने केसेस देखे होंगे, इतने केसेस समझे होंगे, क्या डाइवोर्स गलत होता है? मैम ये अपने अपने पर्सनल बिलीव्स हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। कोई भी चीज़ इस दुनिया में सही या गलत तो होती ही नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, हाउ यू फील, हाउ यू आर इनटू दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। बट हम मैरिज को एक ऐसा रिलेशनशिप मानते हैं, इट इज़ बाय लॉ, it is not a blood relation first of all, and moreover it is we can't say it is an attachment, because आप lawfully किसी के साथ बंध जाते हो, और lawfully people are somewhere in this era not connected spiritually. पहले ये होता था कि spiritual relationship होता था, लड़की भी सह रही है, लड़का भी सह रहा है, और अब बहुत ही मतलब व्हाट वी से वेज बहुत सारे खुल गए हैं। इवन इफ आई टॉक अबाउट लॉ, पीपल आर टॉकिंग अबाउट मेल शॉविनिज्म, बट फीमेल शॉविनिज्म भी बहुत है सोसाइटी में। इट इज़ नॉट ओनली द मेल हु इज़ अ डोमिनेटिंग वन, फीमेल्स के लिए अलग अलग लॉ हैं। इफ़ यू से कि मोबाइल एक पर्टिकुलर वे आउट है, नो आई डोंट एग्री। ये माइंडसेट है प्रतिभा झा जी, मुझे लग रहा है कि ये माइंडसेट है जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का है, और उस माइंडसेट को भी हमें बदलने की ज़रूरत है कि मोबाइल की वजह से जो कई पेरेंट्स हैं बोल देते हैं कि बच्चा सुबह उठता नहीं है, काम पर जा नहीं पा रहा है, या फिर उसके डाइवोर्स हो रहे हैं। इस माइंडसेट को भी हमें बदलने की ज़रूरत है। डॉक्टर सुगंधा गुप्ता हैं, साइकोलॉजिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वेलकम ऑन आवर शो मैम। डॉक्टर सुगंधा, एक डाइवोर्स का साइकी पर क्या असर पड़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा जेंडर है वो, कितना वक्त लग जाता है? क्योंकि कई केसेस आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, जो आपके पास आते होंगे, जो बताते होंगे, कितना, जैसे हम लाइफ में बोलते हैं ना कि कोई अगर दुर्घटना घटी है तो उससे मूव ऑन कीजिए, लेकिन अगर किसी का डाइवोर्स होता है तो कितना वक्त लग जाता है दो व्यक्तियों को उससे मूव ऑन करने में? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, मैं मनोचिकित्सक यानी कि एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सो आई एम ऑल्सो डॉक्टर एंड डील विद मेंटल हेल्थ। तो देखिए, डिवोर्स तो एक त्रासदी है, एक ट्रेजेडी है। तो ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन एक पर्सन ने अभी बात बहुत अच्छी कही कि सही गलत कुछ नहीं होता, इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। जिसके ऊपर जो बीत रही है वो व्यक्ति जानता है कि उसके ऊपर क्या तकलीफ बीती है। आज मेरे पास ओपीडी में केसेस आते हैं, 40-45 साल का मैरिड आदमी आता है जो कहते हैं जी मेरे माँ बाप पूरे जीवन लड़ते आए हैं, उसका मेरे पे आज तक इफेक्ट है, मैं अपनी शादी ही नहीं करना चाहता हूँ। या मेरे फादर और मदर की जब लड़ाई होती थी तो मैं इतना डर जाता था, इतना घबरा जाता था कि आज मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है, मैं रात को सो नहीं पाता, कोई जोर से चिल्लाता है तो मैं डर जाता हूँ, राइट। तो अब आप ये बताएं कि सही या गलत का कैसे होगा बात, है ना। उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है। जो डिवोर्स से बीत रहा है, जो जूझ रहा है, उसका सोसाइटी में भी नेगेटिवली एक व्यू बर्न बन जाता है। कई बार उनकी खुद की फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहते हैं, लीगल सिस्टम इस मामले में बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल देता है। तो एक जर्नी जो ये है बहुत लंबी रहती है। इसके बाद दोबारा खड़े हो पाना, किसी और को ट्रस्ट कर पाना, ट्रस्ट इश्यूज एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी चर्चा करेंगे, चर्चा तलाक पर ही होगी, लेकिन एक और एंगल ब्रेक के उस पार हम लाएंगे कि आखिर वरिष्ठ नागरिकों में तलाक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन चौंकाने वाला ये डेटा है जो सामने आया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, बर्दाश्त करना, सहना और शादी निभाना मुश्किल होता जा रहा है।